ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है वो देखेंगे। और आप पहली बार अगर आ रहे हैं तो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। सो लेट अस बिगिन। टॉरस, क्या मैसेज आ रहा है? अप्सरा, सेलेस्टियल निम्स, embrace beauty and grace, find joy in life। ओके, सो अपनी लाइफ में वो हैप्पीनेस और वो जॉय लेकर आइए और embrace कीजिए। मुझे ऐसे लगता है इट इज़ लाइक ब्यूटी अराउंड यू, या हो सकता है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, आप यहाँ कार्ड में देख सकते हैं। अप्सरा, ये जो माँ तारा है ना, उनका भी आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है वही ग्रीन शैडो आ रही है, ग्रीन वो जो ड्रेस है। सो इट इज़ अबाउट दैट कि आप अपनी लाइफ में वो ब्यूटी को एम्ब्रेस कीजिए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, यू आर फीलिंग ब्यूटीफुल, या हो सकता है कि आप कुछ नेचुरल चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं। टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, खुद का ख्याल रखना अपनी लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो खुशी महसूस करना। आई थिंक लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, कि आपकी लाइफ में अब जॉय और वो हैप्पीनेस आएगी, वो खुशी आएगी। सो आप उसको एम्ब्रेस कीजिए। दैट मीन्स उसको रिसीव कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए अपनी लाइफ में होल हार्टेडली। तो ये ब्लेसिंग्स मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एंड मोर क्रिएटिव ऑल्सो, ठीक है, कि आप और ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं। और कुछ कुछ ज़रूर आपके अंदर वो क्रिएटिव टैलेंट भी, आई थिंक वो आ रहा है, आप अडाप्ट कर रहे हैं, ये चीज़ है। चलिए आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं। सो टॉरस, अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है? ओके, सो टॉरस, ये सिचुएशन मुझे लगता है कि एक ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कोई है आपकी लाइफ में और कोई पर्सन। ठीक है, ये कोई लाइक आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए ज़रूर हो सकता है कि इट कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। एक ऑन ऑफ सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर कोई पार्ट मतलब बहुत अट्रैक्शन है एक दूसरे के प्रति, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें लाइक ऑफ बैलेंस चल रही हैं। कभी बात हो गई, कभी नहीं, या कोई इक्वल गिव एंड टेक मांग रहा है। कोई चाह रहा है कि रिलेशनशिप में वो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा लगता है कि व्हील की तरह बार बार ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी बात हो गई, कभी नहीं हुई, वहीं दोबारा पहुंच गए, घूम घूम के वहीं दोबारा पहुंच गए, है ना। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, सो आपकी एनर्जी ये है कि आप स्टक महसूस कर रहे हैं। आप बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है आपको कोई रोक रहा है, या आप स्टक हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, है ना। या आप स्टक हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर मूविंग अवे, वो भाग रहे हैं। ओके, ये जो पर्सन है, दे आर मूविंग अवे। ऐसा लगता है कि हो सकता है उनके अंदर मन में बहुत कुछ चल रहा है, लाइक फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, ये कुछ ना कुछ हिडन इमोशंस हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कोई भाग रहा है, कोई अवॉइड कर रहा है, या कीपिंग सीक्रेट्स इनसाइड देम। वो आपको शायद ना बता रहे हो कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये मतलब वो ऐसा महसूस करते हैं, ठीक है। इंटेंशन क्या है? टू हैव, मुझे लग रहा है कि वो अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, या आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे कि वो आपके साथ ये रिलेशनशिप ऐसे देखते हैं। हैप्पी फैमिली, यू नो फैमिली बनाना या आगे चलना, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, वो ऐसा चाहते हैं। बट यही चीज़ हो सकता है वो आपसे छुपा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर ये आपके स्पाउस हैं तो शायद हो सकता है कुछ मनी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपसे बात करना, आपसे कम्युनिकेट करना। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको समझ नहीं आती कि हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। इमोशंस हैं और वो एक्सप्रेस करेंगे। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। सो व्हाट्स द आउटकम? एक नई शुरुआत। आउटकम है मतलब आज नहीं तो कल, मुझे यहाँ लग रहा है कि एक नई शुरुआत हो सकती है। सिचुएशन थोड़ी स्टक है, लेकिन ज़रूर कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेगा इन द सिचुएशन, ओके, पॉजिटिव होके, या हो सकता है कोई अपनी जिम्मेवारी को समझे या कोई पॉजिटिव स्टेप ले। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। नाउ बाकी सबके लिए आई टोल्ड यू, ये कोई एक ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। और ये कोई नई शुरुआत कुछ अलग भी हो सकती है, जैसे कोई और थर्ड
कोई पर्सन है या कुछ ऐसा कुछ लोगों के लिए, बट बाकी सबके लिए मुझे, क्योंकि ये उनके लिए मैं बोल रही थी जो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या ऐसा कुछ, ठीक है। बाकी सबके लिए मुझे लग रहा है मैनिफेस्टिंग अ न्यू बिगनिंग, कि एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट करना अपने रिलेशनशिप में, एक कदम बढ़ाना पॉजिटिव होके, फ्यूचर को पॉजिटिव लेना कि हाँ चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रही है, बने रहिए, मैं गाइडेंस देखूंगी अभी कि आप सबके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, स्पेशली लव रिलेशनशिप के लिए। ओके, सिंगल्स के लिए मुझे रिकंसिलिएशन दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कोई आपके ऊपर स्पाई कर रहा है, कोई चेकआउट कर रहा है, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो समबडी कैन रिकनेक्ट, कोई रिकनेक्ट कर सकता है आपके साथ, और या आप करना चाह रहे हो, बट रिकंसिलिएशन तो है। ओके, थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं फॉर ऑल द टॉरस। ओके, सो टॉरस, आप और आपके पार्टनर के बीच में ज़रूर डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन आपको ये लगता है कि जितनी भी दूरी हो, लेकिन आपका जो प्यार है वो इस दूरी से ज़्यादा है, ठीक है ना। और आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से कंट्रोलिंग है, या हो सकता है कि वो थोड़ा जेलस फील करते हैं, उनको लगता है कि मतलब कि आप उनके साथ रहें, उनके बन के रहें, और इसी वजह से शायद आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो क्रॉस रोड्स पे आ चुका है, ठीक है। इस जेलसी का कुछ कारण हो सकता है कि वो कुछ ऐसा महसूस करता है, ये पर्सन भी फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। सो ऐसा लग रहा है कि कोई अल्टीमेट दे रहा है कि चूज करो, अल्टीमेटम दे रहा है कि चूज करो क्या करना है, ठीक है। क्रॉस रोड्स पे आप लोगों का वो रिलेशनशिप आज, यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। वार्निंग, ऐसा लगता है कोई वार्निंग दे रहा है कि नहीं, ओके, कि आप मुझे लूज कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, ऐसा। बट देर इज अ सपोर्ट, आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम, ऐसा लगता है कि कोई स्टिल बना हुआ है इस रिलेशनशिप में कि नहीं, तुम जो मर्जी बोलो, आई एम देयर, ऐसा कुछ मुझे टॉरस के रिलेशनशिप के लिए दिखाई दे रहा है। अब गाइडेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से। आपकी जो लव सिचुएशन है उसके लिए बी रिसेप्टिव, ओके, आपको कहा जा रहा है कि रिसेप्टिव रहिए, ओके, एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, खुद की एनर्जी पे वर्क कीजिए। रिसेप्टिव का मतलब ये है कि आपकी सिचुएशन जो है एक्सेप्टेंस में आई है, ये सोचिए कि डिवाइन शायद हो सकता है कि इसमें आपके लिए कुछ लेसन है, ओके, आपके लिए कि आप और ट्रस्ट करें, वो लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कहा जा रहा है, या हो सकता है कि इस चीज़ को हैप्पीली एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, वर्क टूवर्ड्स थिंग्स। तो शायद हो सकता है कि बात बन सकती है या चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सो पहला कार्ड ही रिसेप्टिविटी का आया है, और आई थिंक चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए और आगे की तरफ बढ़ना, और चाहे जितनी भी जितना ही आप इमोशंस में क्यों ना बह रहे हो, या इमोशनली या जैसे भी, लेकिन स्टिल आपको कहा जा रहा है कि ये आपके लिए लेसन हो सकता है, आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता है, ओके, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर में आगे बढ़ सकें, अपने आप पे वर्क कर सकें, कुछ सीख सकें, खुद को राइज कर सकें, अपने अंदर वो हिम्मत लेकर आ सकें, और अपनी लाइफ में वो हैप्पीनेस लेकर आए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर योर लव लाइफ। अब बात करेंगे आपके करियर की। चलिए, करियर, टॉरस, सो करियर वाइज मल्टीटास्किंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू मतलब निकल के आ रहे हैं, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। सो आपका जो करियर है हो सकता है काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुआ हो इन द पास्ट, रिसेंट पास्ट में। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपका अच्छा पीरियड दिखाई दे रहा है, आप मनी भी सेव करेंगे, और आपको रिकग्निशन भी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स लाइक आपको अवार्ड मिल रहा है, आपको आपके मेहनत का फल मिल सकता है, जो चीज़ें बेटर हो रही हैं। आई थिंक अब देखिए मनी की बात हो रही है, 10 ऑफ पेंटिकल, सो इट इज़ अबाउट रिकग्निशन, मनी, और आपके वर्क के लिए, आपके टैलेंट के लिए आपको प्रेस मिल सकती है, ओके, आपके बॉस की तरफ से, या चीज़ें बेटर हो रही हैं, हो सकता है यू आर डूइंग समथिंग, आप अपनी लाइफ में कुछ अलग से हट के कर रहे हैं, सो दैट इज़ ब्रिंगिंग चेंज, कि वो चीज़ आपकी लाइफ में वो बदलाव लेकर आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, सडन लक, सडन मूवमेंट, सडन शिफ्ट, सडन चेंज इन योर करियर, और मुझे ऐसा लग रहा है
अच्छी पोजीशन आपको मिल सकती है, या हो सकता है कोई स्टेबल पोजीशन आपको मिल जाए, या आप अपने करियर में वो ग्रोथ देखें, वो स्टेबिलिटी देखें इस हफ्ते। ठीक है, सो कीप ऑन डूइंग जो भी आप कर रहे हैं, कंटिन्यू, बिकॉज सडनली मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। अगर कुछ चीजें स्टेगनेंट थी तो अब आप देखेंगे कि डेस्टिनी आपके फेवर में है, लक आपके फेवर में काम कर रहा है, थिंग्स आर टर्निंग इनटू योर फेवर। तो आपको भी क्या कहा जा रहा है कि आप खुद पे वर्क कीजिए, वर्क ऑन योर सेल्फ, एम्ब्रेस द ब्यूटी एंड ग्रेस, मतलब चीज़ों को एम्ब्रेस कीजिए विद ब्यूटी एंड ग्रेस। और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो जॉय, वो हैप्पीनेस अपनी लाइफ में महसूस कीजिए, और फिर देखिए कैसे बदलाव आता है। नाउ यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे, आपको कहा जा रहा है अगेन। देखिए यहाँ पर भी वैसा सा ही कार्ड आ रहा है, आपको कहा जा रहा है कि यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे। ओके, सो पहली बात तो ये कि लेजीनेस को छोड़ना होगा पीछे आपको। ओके, जब आपका कहते हैं ना कि आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, तो कुछ चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना होता है। और दूसरी बात ये कि इट्स लाइक ये सोच के चलिए कि समथिंग इज हैपनिंग, कुछ ना कुछ ज़रूर आपकी लाइफ में हो सकता है अच्छा, पॉजिटिव। ओके, तो फ्लावरिंग का कार्ड आ रहा है, रिकग्निशन का, अगेन हमारे पास ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब चेंज, कि कुछ बदलाव जरूर आप महसूस करेंगे आने वाले टाइम में। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लाइक कनेक्टिंग विद द सोर्स, कि खुद के साथ रिकनेक्ट करना, खुद की लाइफ को नए नज़रिए से देखना। ओके, स्टॉप बीइंग डिफेंसिव, और अपनी जो एनर्जी है वो ओवर थिंकिंग में मत वेस्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को सही चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए। करेज, वो हौसला रखिए, और हौसला किस किस लिए रखिए कि आप जैसे मान लीजिए कोई पौधा लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, तो अपनी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट कीजिए, थकने में नहीं, खुद को प्रूव करने में नहीं, ठीक है, इधर उधर भटकने में नहीं। जस्ट इन्वेस्ट योर एनर्जी इन ग्रोइंग, वो ग्रोथ में। और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपका जो करियर है वो ब्लूम करता है। ये स्पेशल गाइडेंस आ रही है फॉर ऑल द टॉरस, यस। एंड अगेन यहाँ पर साइलेंस का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ठीक है, यहाँ पे हमें वो ग्रोथ दिखाई दे रही है, और आपको ज़्यादा किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपने काम से काम रखिए, आपको ये भी कहा जा रहा है। एंड मेंटेन साइलेंस, सो यू विल सी कि आपको आंसर्स भी मिलेंगे, और आई थिंक आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। ओके, सो मे बी ये जो पीरियड है ना वो चुप रहकर, शांत रहकर अपना काम करने का है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।